अन्य इसको कैसे खेलते हैं बताओगे जरा। 1, अच्छा जैसे 16, 17, 18। अंकिता चाय बन गई क्या? बस बन ही रही है। अच्छा सुनो, मम्मी का फोन आया था, कल आने वाली है वो, तो उनके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेना खाने वाने की, और देखना उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ। देख लेना सामान वामान सब पूरा हो, हाँ। उनको कोई तकलीफ ना हो ऐसा कुछ। नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, घर में सारा सामान है। ठीक है। अरे वाह, तुम्हारी चाय शाय भी हो गई है। मेरी कहाँ है अनु? हाँ मैं लाती हूँ। ये तो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। नहीं मेरा है। मैं ऐसा नहीं करना बुआ के साथ बेटा, बुआ का खेल, बुआ से कहा सीखो बेटा कैसे खेलते देखो। चल चल। और मम्मी कैसे हो? एकदम से अचानक आना हुआ आपका। अरे वो कार आ रही थी तो मैं उसमें बैठ के आ गई। आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। मैं कितना चाय वाय तो मिल ही जाए। हाँ लाती हूँ। और मम्मी गांव में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है गाँव में। अंकिता आज खाने में स्पेशल क्या है? आज मम्मी आई हुई है तो कुछ स्पेशल बना लो। मम्मी जी आप क्या खाएंगे आज स्पेशल? अंकिता आज तो मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। मम्मी बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए। हाँ मयूर के भी हमारे हाथ की दाल बहुत पसंद है, आज के खाना में ही बनाऊंगा। चल अंकिता हमारे किचन में सामान बताई दे। हाँ हाँ आइए मम्मी जी। अंकिता जी मम्मी जी। देख तो ये दाल तो गली नहीं। हमारे गई देती तो मैं गांव से दूसरी दाल ले आती है। कैसी दाल लाई है तू? नहीं मम्मी जी, दाल तो बहुत अच्छी है, यहाँ का पानी बहुत भारी है। कहीं भारी ने कहीं हल्को, तो पानी भी कहीं भारी हल्को होयो करे। हाँ मम्मी जी, अभी मैं यहाँ कपड़े भी धो रही थी तो उसमें भी झाग नहीं आता है। क्या हो गया मम्मी, क्यों चिढ़ रही हो अंकिता पे? दाल ही नहीं गली है। दीदी कैसी दाल देखिए लाई ना। है? हाँ यहाँ का पानी ऐसा है, क्या करेगी वो अंकिता भी। चलो आ जाओ, चिढ़ो मत। क्यों मम्मी इतना गुस्सा हो रहे हो? अच्छी बन जाएगी दाल। भारी पानी है, यहाँ गांव का पानी अपना बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी वैसा थोड़ी है। क्या हो गया? क्या हो बात हो गई? जैसे की आवाज आ रही चिल्लाने की। अरे मयूर जरा सिखाओ ना मम्मी को, भारी हल्का क्या होता है। वो अंकिता के ऊपर चिढ़ रहे हैं दाल के लिए। अच्छा चलो मम्मी आज आपके सामने प्रयोग कर ही देते हैं कि पानी, हल्का पानी और भारी पानी क्या होता है। देखो मम्मी मेरे पास क्या है, ये है एक किट जो साइंस सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई इको यूरेका किट है, जिसमें सारा सामान रखा हुआ है जिससे हम हल्का पानी और भारी पानी क्या होता है उसकी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस किट के अंदर मेरे पास 2 खाली पानी की बोतलें हैं। अंकिता जरा साबुन का पानी लेके आना। ये देखो मम्मी, ये साबुन का पानी है। अब मैं इस पानी को थोड़ा थोड़ा दोनों बोतलों में डाल देता हूँ। ये देखो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला दिया है, साबुन का पानी डाल दिया। अंकिता जरा सादा पानी और डिस्टिल्ड वाटर लेके आ। सादा तो ठीक है, पर डिस्टिल वाटर कहाँ से लाऊं? एसी का पानी में डिस्टिल वाटर होता है, तो बाहर जो पानी निकल रहा है एसी का, बोलिए। अच्छा ठीक है। ये डिस्टिल वाटर, ये सादा पानी। अब देखो मम्मी, ये हमारे पास दोनों पानी है। एक में हमारे घर का एसी का निकला हुआ
डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरा हमारा सादा पानी है। अब देखिए मैं इस साबुन के पानी में जो एसी से निकला हुआ डिस्टिल्ड वाटर है उसको मिलाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद इसमें क्या होता है। मैं इसको अच्छे से हिला लेता हूँ। अच्छे से हिला के मिलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मम्मी, अच्छे से देखो इसमें कितना सारा झाग बना हुआ है। अब ये है घर का सादा पानी, इसे मैं दूसरे में मिला के और अच्छे से मिला के देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखो इसमें कितना झाग बना है। इसमें झाग ज्यादा बना है ना, तो इसे बोलते हैं मृदु जल। हमारे गांव का पानी भी ऐसा ही है, इसीलिए इसमें दाल जल्दी पक जाती है। ये है कठोर जल। हमारे घर का यहाँ का जो पानी है वो है कठोर जल, इसलिए यहाँ पर दाल पकने में समय लगता है। हाँ तो अंकिता, अब समझ में आया तेरी सास की दाल क्यों नहीं गली? इस प्रयोग में हमने पानी की कठोरता के बारे में जाना। इस प्रयोग में हमने आसुत जल को मानक के रूप में प्रयुक्त किया और आसुत जल में आए हुए साबुन के झाग की मात्रा को मानक के रूप में प्रयोग करते हुए अन्य पानी में आए हुए झाग की मात्रा की तुलना की। इस आधार पर हम पानी को मृदु जल, अल्प कठोर जल और या फिर अति कठोर जल में हम बांट सकते हैं। आपको क्या लगता है, पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है? सोचो, क्या सोच रहे हैं आप? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आप यही सोच रहे हैं ना कि इसको उबाल करके दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। पानी की कठोरता को हम उबाल करके दूर कर सकते हैं, लेकिन सभी पानी की नहीं, क्योंकि दो तरह के पानी होते हैं। एक अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता वाला जो पानी है उसको कठोरता को हम उबाल करके दूर कर सकते हैं। ये अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है, लेकिन स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होती है और इसे उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता। इसे दूर करने के लिए इस कठोर जल को हमें कुछ अन्य विधियां, जिसे विशेष विधियां भी कह सकते हैं, ये विधियां हो सकती हैं आयन एक्सचेंज और ऑस्मोसिस विधियां। इन विशेष विधियों के द्वारा उन्हें उपचारित करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrutiShala.org को देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर इस प्रयोग से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश के द्वारा निर्मित है।